हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और ये पार्ट फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम आपको प्रॉपर्टीज़ बताएंगे पैरेलल लाइंस की। एल एम दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब ये है कि इनको आगे इंटरसेक्ट करो किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, तो वे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे। दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दे विल नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टी इज ट्रांसवर्सल, टी को ट्रांसवर्सल कहते हैं क्योंकि एल को भी कट कर रही है और एम को भी कट कर रही है। तो कितने एंगल्स मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कुछ भी लिख सकते हो या पूरा नाम भी लिख सकते हो। जैसे ये है आपका, अगर जैसे कोई चाहे तो यहाँ पर एंगल ए लिख दो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। नेमिंग कैसे भी कर सकते हो। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 किए, और कहीं पर तो आप ऐसे एंगल दिए होंगे तो ऐसे नाम होगा, जैसे ए बी सी, तो एंगल ए बी सी लिख देंगे। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब क्या है कि यहाँ पर एंगल्स बनेंगे, तो वो एंगल्स को कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी में बांटा गया है। तो आप देखेंगे, इफ एल पैरेलल एम टी इज अ ट्रांसवर्सल देन वी हैव, तब हमारे पास क्या होगा? देन वी हैव नंबर 1 करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। करॉस्पेंडिंग एंगल्स उसमें बोलती है हिंदी में संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण से एक जैसे, जैसे हम इसको 1 को कंसीडर करें तो 1 की पोजीशन कहाँ है? लाइन के ऊपर। 5 की पोजीशन लाइन के ऊपर, तो 1 और 5 संगत होंगे, करॉस्पेंडिंग होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल आएंगे, करॉस्पेंडिंग। पहचान क्या है? सेम पोजीशन। पोजीशन इसकी क्या है? 1 की लाइन के ऊपर, 5 की पोजीशन लाइन के ऊपर, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, सेम साइड में। तो एंगल 1 और एंगल 5 की पहचान करो करॉस्पेंडिंग एंगल्स के नाम से। एंगल 1 विल बी इक्वल एंगल 5। सिमिलरली एंगल 2 साइड के ऊपर, एंगल 6 साइड के ऊपर, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल आएंगे, करॉस्पेंडिंग एंगल्स। ये पहचान हो गई। अब 4 जैसा कौन है? 8। 4 का संगत कौन है? 8। 4 का करॉस्पेंडिंग कौन है? 8। क्यों? लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, सेम साइड, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली राइट साइड में आ जाओ, लाइन के नीचे 3, लाइन के नीचे 7, तो 3 का संगत 7, 3 का करॉस्पेंडिंग 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये तो पहचान हो गई आपकी करॉस्पेंडिंग एंगल्स की। अब हम अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मतलब बदल करके, अल्टरनेट का मतलब बदल करके, जैसे ये सरफेस है ना, इसका बदल लो अल्टरनेट। पहचान क्या होती है? एक जेड जैसी फिगर बनेगी, तो जेड के अंदर एक ये एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल आएगा। शर्त क्या होगी? दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल होंगी तब। तो ये दोनों एल और एम पैरेलल है और ये टी ट्रांसवर्सल है, तो जेड जैसी फिगर बनेगी। तो जेड जैसी फिगर कौन सी बनी? यहाँ से देखो, ये यहाँ से हम चल रहे हैं ना, ये जेड जैसी फिगर बन गई। 4 और 6 जेड जैसी फिगर यहाँ पर बनी थी, तो जेड जैसी फिगर ये 4 और 6 में बन गई। जैसे ये जेड की फिगर बन गई ना, तो जेड के अंदर 4 6 आ गया। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल आएगा, और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल आएगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल। अल्टरनेट बदल के, लाइन के इधर, ये लाइन के इधर, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी? जेड बन गया। एक उल्टा जेड भी बन सकता है, ऐसे भी जेड बन जाएगा। इस जेड में तो आ रहा है 3 और 5, इस जेड में कौन आ रहा है उल्टे में? 3 और 5, और सीधे वाले में 4 और 6। तो क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पर? एंगल 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर के, अल्टरनेट बदले हुए, 4 का अल्टरनेट 6 हो गया और 3 का 5। अब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कौन आएगा? 1 का एक्सटीरियर 7
और 2 का 8 अल्टरनेट हैं और एक्सटीरियर भी है। तो एंगल 1 = 7, एंगल 2 = 8 ए। तो टू टाइप्स के हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर भी हो गया और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हो गए। अब आता है सम ऑफ सेम साइड को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स की पहचान क्या होगी? एक लाइन ये पैरेलल होगी, एक लाइन ये पैरेलल होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी। तो सेम साइड को सेम साइड, तो सेम साइड में इधर कौन बन रहा है? इधर 4 बन रहा है और ये 5 बन रहा है। इधर कौन बन रहा है? 3 और 6 बन रहा है। तो इसकी सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर, को मतलब जुड़े हुए, इंटीरियर मतलब अंदर, सेम साइड। 4 + 5 180 डिग्री। एंगल 4 + 5 को करोगे तो 180 डिग्री रिजल्ट देगा। एंगल 3 और 6 को प्लस करोगे तो 180 डिग्री। ये को इंटीरियर। को एक्सटीरियर लेंगे तो एंगल 1 + एंगल 8 180 डिग्री और एंगल 2 + एंगल 7 विल बी 180 डिग्री। तो यही हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी। कौन सी प्रॉपर्टी हमने लिख दी? वो को इंटीरियर, सेम साइड को इंटीरियर। 4 और + 5, 4 और 5 एक तरफ को इंटीरियर है। 4 + 5 = 180 डिग्री। 3 + 6 सेम साइड राइट हैंड साइड में है तो 3 + 6 180 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 8 180 डिग्री। ये 1 और 8 को एक्सटीरियर, को सेम साइड, सम ऑफ सेम साइड को एक्सटीरियर, सम ऑफ सेम साइड को एक्सटीरियर। एंगल 1 + एंगल 8 180। सिमिलरली राइट साइड में आओगे एंगल 2 + एंगल 7। तो ये यहाँ पर आया। अब इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और है एक्स्ट्रा, वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें क्या करेंगे आप कि जैसे आपके लिए जैसे कोई एक एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टी है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोई क्रॉस है, एक्स का साइन आ गया तो यहाँ पर 4 एंगल बनेंगे। एंगल 1 बनेगा, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसमें लाइन पैरेलल्स नहीं होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। एक्स बनेगा, क्रॉस बनेगा। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हो एंगल 1 = एंगल 3 और एंगल 2 = एंगल 4 और रीजन इसका आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक कंडीशन ये भी इस चैप्टर में यूज होगी। अब दूसरी क्या है? जैसे ये आप यहाँ पर एक लाइन है और इस लाइन पे एक कोई दूसरी लाइन एक्सटेंड करती है। यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है, यहाँ पर एंगल 2 बन रहा है। तो एंगल 1 + एंगल 2 विल बी 180 डिग्री। इसको बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। अब इस एक ही पॉइंट पर बनने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने चाहिए। अब जैसे ये भी कंडीशन आ सकती है कि जैसे यहाँ पर एक ही पॉइंट पर 2 लाइन एक्सटेंड कर रही हैं तो एंगल 1 भी बनेगा, एंगल 2 भी बनेगा, एंगल 3। तो यहाँ पेयर 3 का बन गया। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? एंगल 1, एंगल 2 + एंगल 3। यहाँ भी प्रॉपर्टी 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये भी प्रॉपर्टी सीख लो, ये भी प्रॉपर्टी सीख लो। तो इस तरीके से हमने आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर के लिए आपको एक्सप्लेन की हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। इसे वॉच करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।